सरहदी और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, तो किस तरह के केसेस इसमें निपटाए गए हैं? इसमें जो मोटर व्हीकल के केसेस हैं नंबर 1 वो, दूसरा जो MACT के क्लेम केसेस हैं लोगों के, जिनमें अदरवाइज़ रूटीन में फ़ैसला होने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसमें क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी को भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आज वो जो क्लेम केसेस हैं उनका निपटारा कर सके, क्योंकि उनको ये फ़ायदा है कि यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूव है, एक्सीडेंट प्रूव है, और इंश्योरेंस कंपनी को ये लगता है कि हमने जब केस फाइनली डिसाइड होगा तो भी कॉम्पनसेशन देना है, तो उस टाइम तक उसमें इंटरेस्ट मिला के पैसे बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आज ही वो जो है फैसला करके अपना एटलीस्ट ब्याज बचा लें, और क्लेमेंट जो है, जो पीड़ित है, उसको ये फ़ायदा है कि उसको और समय की वेट ना करते हुए कि लोक अदालत में ही उसको आज के आज ही उसके जो कॉम्पनसेशन अमाउंट है वो डिसाइड हो जाता है। इसके अलावा कई फैक्ट्रीज़ एक्ट के जो वायलेशन होती हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक लंबी डेट की वेट ना करके एक ही दिन में जो है तो वो सारे केस जो है चलान वाले वो निकल जाते हैं। इसके अलावा जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट होते हैं, उनमें कई बार छोटी छोटी बातों का मनमुटाव होता है, तो उनको भी आज एक ये अपॉर्चुनिटी है कि वो बैठ के अपना जो है एक फ़ैसले के लिए अपनी सहमति से एक प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों को ये पता है कि जब केस लंबा चलेगा, डेट लगेगी, फिर डेट लगेगी, तो कई बार चीज़ें लंबी हो जाती हैं, तो उनको भी ये एक अच्छा माध्यम है लोक अदालत का, जहाँ बैठ के कोई अपने मनमुटाव दूर कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमारे चेक डिसऑनर के केसेस होते हैं, उसमें भी कई बार दोनों पार्टीज़ को पता होता है कि एक्चुअल लेन देन क्या है, तो वो लेन देन के कारण डिस्प्यूट होता है, वो भी लंबा खिंच जाता है, तो लोक अदालत में वो भी अपना जो है जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करने के लिए एक इस माध्यम को यूज़ कर सकते हैं। तो वो बहुत सारे केसेस आज लगे हुए हैं, अब शाम तक सारी फिगर सामने आएगी, वो हम DLSA के माध्यम से आपको बता देंगे कि कितने केसेस डिसाइड हुए हैं। सरहदी और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, तो किस तरह के केसेस इसमें निपटाए गए हैं? इसमें जो मोटर व्हीकल के केसेस हैं नंबर 1 वो, दूसरा जो MACT के क्लेम केसेस हैं लोगों के, जिनमें अदरवाइज़ रूटीन में फ़ैसला होने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसमें क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी को भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आज वो जो क्लेम केसेस हैं उनका निपटारा कर सके, क्योंकि उनको ये फ़ायदा है कि यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूव है, एक्सीडेंट प्रूव है, और इंश्योरेंस कंपनी को ये लगता है कि हमने जब केस फाइनली डिसाइड होगा तो भी कॉम्पनसेशन देना है, तो उस टाइम तक उसमें इंटरेस्ट मिला के पैसे बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आज ही वो जो है फैसला करके अपना एटलीस्ट ब्याज बचा लें, और क्लेमेंट जो है, जो पीड़ित है, उसको ये फ़ायदा है कि उसको और समय की वेट ना करते हुए कि लोक अदालत में ही उसको आज के आज ही उसके जो कॉम्पनसेशन अमाउंट है वो डिसाइड हो जाता है। इसके अलावा कई फैक्ट्रीज़ एक्ट के जो वायलेशन होती हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक लंबी डेट की वेट ना करके एक ही दिन में जो है तो वो सारे केस जो है चलान वाले वो निकल जाते हैं। इसके अलावा जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट होते हैं, उनमें कई बार छोटी छोटी बातों का मनमुटाव होता है, तो उनको भी आज एक ये अपॉर्चुनिटी है कि वो बैठ के अपना जो है एक फ़ैसले के लिए अपनी सहमति से एक प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों को ये पता है कि जब केस लंबा चलेगा, डेट लगेगी, फिर डेट लगेगी, तो कई बार चीज़ें लंबी हो जाती हैं, तो उनको भी ये एक अच्छा माध्यम है लोक अदालत का, जहाँ बैठ के कोई अपने मनमुटाव दूर कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमारे चेक डिसऑनर के केसेस होते हैं, उसमें भी कई बार दोनों पार्टीज़ को पता होता है कि एक्चुअल लेन देन क्या है, तो वो लेन देन के कारण डिस्प्यूट होता है, वो भी लंबा खिंच जाता है, तो लोक अदालत में वो भी अपना जो है जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करने के लिए एक इस माध्यम को यूज़ कर सकते हैं। तो वो बहुत सारे केसेस आज लगे हुए हैं, अब शाम तक सारी फिगर सामने आएगी, वो हम DLSA के माध्यम से आपको बता देंगे कि कितने केसेस डिसाइड हुए हैं। सरहदी और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, तो किस तरह के केसेस इसमें निपटाए गए हैं? इसमें जो मोटर व्हीकल के केसेस हैं नंबर 1 वो, दूसरा जो MACT के क्लेम केसेस हैं लोगों के, जिनमें अदरवाइज़ रूटीन में फ़ैसला होने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसमें क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी को भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आज वो जो क्लेम केसेस हैं उनका निपटारा कर सके, क्योंकि उनको ये फ़ायदा है कि यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूव है, एक्सीडेंट प्रूव है, और इंश्योरेंस कंपनी को ये लगता है कि हमने
जब केस फाइनली डिसाइड होगा तो भी